चलो देखो शुरू करते हैं। हम लोग पहले आज प्रॉब्लम बनाएंगे, सॉरी आप पहले आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, रेनमैन प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? रेनमैन प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? रेनमैन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान टॉपिक है, मजा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, उसके बाद 3-4 रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं रेनमैन प्रॉब्लम अब हमसे बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चे, देख क्या है टॉपिक का नाम लिख लो, रेनमैन प्रॉब्लम। ऐसे ही आता है, रेन बारिश होती है, ठीक है, आदमी दौड़ता है, ठीक है तो आप लोग इसको फील करते हो। मैं पहले फील करा दूं, फिर उसके बाद समझने में बड़ी आसानी होगी आपको, नहीं तो फिर वेक्टर में ना जो उलझ जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं फील कराता हूं आपको, फील आएगा आपको, देखना। जैसे आप बारिश होती है ना, बारिश, ठीक, तो सबके यहाँ होती है भाई। ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ होती है आपके यहाँ नहीं होती, सबके यहाँ होती है ना। तो जब बारिश होती है बच्चा, तो आप बारिश में खड़े हो जाओ। सपोज आप खड़े हो गए, भीग रहे हो भाई, तो कभी कभी आप देखते हो बारिश आपके सर के ऊपर गिरती है, हवा एकदम बंद रहती है, बारिश आपके सर के ऊपर गिरती है ना। यस सर। हवा बंद रहती है, बारिश एकदम ऐसे लगता है जैसे वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ ऐसे गिर रही है, ऐसे तिरछी नहीं, ऐसे गिर रही है। ठीक है, तिरछी कब गिरती है बारिश? जब हवा चलती है। हवा चलती है तो ऐसे बारिश गिरती है, देखते हो आप। अगर तो ऐसे, अगर इधर की हवा है तो बारिश ऐसे गिरती है ना, यस सर। और अगर हवा नहीं है, कुछ नहीं है, तो बारिश एकदम खड़ी गिरती है। तो लोग कहते हैं यार खड़ी बारिश हो रही है, एकदम से अब भयानक गंभीर खड़ी बारिश हो रही है। ठीक है, तो आप उसमें खड़े होते हो तो आपको बारिश आपके सर के ऊपर लगती है। अब आप चलना शुरू करो थोड़ा, या आप उसी समय अपनी स्कूटी उठाओ। कभी कभी मन करता है लोगों का कि भाई ऐसा है, पहली बारिश हुई है और गर्मी के बाद जो है ना, गर्मी वाली जो है ना, जो बारिश हुई है, ये पहली बारिश है और गर्मी के बाद वाली, तो इसमें मजा लिया जाए, थोड़ा नहाते हैं। तो कुछ लोग स्कूटी लेके निकल लेते हैं अपनी। ध्यान से समझना, तो ही ना रेनमैन प्रॉब्लम समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर आप ना कंफ्यूज करते रहोगे कि यार क्या करें इसमें, क्या करें इसमें। तो जब आप बारिश में स्कूटी लेके निकलते हो, तो आप देखते हो कि वही बारिश जो आपके सर के ऊपर गिर रही थी, अब वो बारिश आपके मुंह पे चटचट चटचट लग रही है। यस सर। ऐसा फील करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। लगता है ना चटचट यार, मुंह पे बड़ी तेज से लग रही है। यस सर। छुपाते हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे हाथ ऐसे लगा लेते हो ऐसे। सर हम अच्छा स्पीड और तेज बढ़ाओ तो और तेज लगेगी सर। तेज लगने लगती है, लगती है कि नहीं लगती है? यस सर। तो अब आप सोचो कि वही चीज थी जो कि सर के ऊपर गिर रही थी, जब आप चलने लगे तो आपके मुंह पे लगने लगी। इसका मतलब उसकी कुछ अपनी स्पीड होगी, और आपकी जो स्पीड बढ़ने लगी उसकी वजह से उसकी स्पीड और आपकी स्पीड, जब आपकी स्पीड बढ़ी तो उसका एंगल चेंज होने लगा बारिश का। यस सर। यस सर। क्या है समझ में? आया सर। बारिश का क्या चेंज होने लगा? एंगल। तो बारिश का एंगल चेंज एक्चुअल में हुआ या फिर रिलेटिव चेंज हुआ? रिलेटिव चेंज। कैसे चेंज हुआ? रिलेटिव। तो वो जो आपका मोशन है, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। सॉरी, वेलोसिटी, उसको जो रेन अब उस समय बरस रही है ना आपके ऊपर, उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अगर आप चल रहे होते हो तो। और जो खड़ी वाली बारिश है ना, खड़ी वाली बारिश ऐसे, वो हो जाती है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस सर। आप ग्राउंड पे खड़े होके जैसा बारिश को देख रहे हो, वो फीलिंग आती है कि वेलोसिटी, वो रेन ऐसे बरस रही है। जब आप चलना शुरू करते हो तब आपके ऊपर जो बारिश होती है वो होती है रेन की वेलोसिटी। किसके रेस्पेक्ट में? आपके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, आप चल रहे हो तो आपके मुंह पे लग रही है, मान लो कोई खड़ा हो और जब जमीन पे, तो उसे कैसे लगेगी? वो सर पे। सर पे यस सर। लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। यस सर। क्लियर है ना? यस तो सर। इसमें क्या करते हैं, सबसे
आसान तरीका है रेनमैन प्रॉब्लम का कि आप किसी तरीके से ना ट्रायंगल बना लो। क्या बना लो? ट्रायंगल। ट्रायंगल आपसे बन जाए तो आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या क्या पूछते हैं? इसमें पूछेंगे कि वेलोसिटी बताओ रेन की मैन के रेस्पेक्ट में, या पूछ सकते हैं वेलोसिटी बताओ रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी बताओ मैन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तीन चीजें हो गई। इन तीन में से कोई दो दिया होगा आपको। या आपसे पूछ सकते हैं कि कितने एंगल पे वो बारिश जो है गिर रही है मैन के रेस्पेक्ट में। यस सर। क्लियर है? यस ये सर। तीन चार चीजें जो पूछते हैं आपसे। आइए हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा इसको, ठीक है, और देखते हैं रेनमैन प्रॉब्लम में। मान लेते हैं कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। कैसे गिर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसे। मान लेते हैं कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, तो इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन। ओ ग्राउंड। यस सर, ग्राउंड। VRG, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। मान लेते हैं कि आदमी राइट साइड में चल रहा है। किधर चल रहा है? राइट राइट साइड। साइड। एज्यूम कर रहे हैं हम। मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो है आदमी राइट साइड में चल रहा है। राइट साइड में चल रहा है तो इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आदमी रुका भी हो सकता है। आदमी रुका भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो आदमी अगर रुका हुआ है तो भी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? 0। यस सर। और आदमी चल रहा होगा तो भी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? वो होगा 0। ठीक है ना? क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए कि बताइए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिखोगे, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखते हैं? देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसे लिख लो, लिखो फटाफट। डन सर। बहुत आराम से समझना है। उसके बाद कई सारे प्रॉब्लम्स हम करा देंगे आपको। कम से कम 3-4 प्रॉब्लम कराएंगे तो आपको लगेगा अरे यार बहुत आसान होता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन is equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। ठीक है? अच्छा। यस सर। अब देखो, अगर हमें इससे ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल। वेक्टरली निकालना है हमको कि भैया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। अगर हमको कैसे निकालना है? वेलोसिटी वेक्टरली, वेक्टर के तरीके से बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। तो हम लोग वेक्टर के दो चीजें पढ़े हैं वेक्टर में। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन की 2 चीजें पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं? एक तो ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ पढ़े हैं। यस सर। नहीं आया समझ में? यस सर। कौन कौन सा? ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़े कि नहीं पढ़े बताओ? यस सर। क्लियर है ना? अगर हम यहाँ इन दोनों वेक्टर में, ध्यान से बच्चे, ध्यान से, बस इतना ही है इसमें, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम है सीधा। यस सर। तो ध्यान से देखते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ है और वेलोसिटी मैन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर की साइड है। और हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कैसे निकालना है? हमने वेक्टरली निकालना है। हमको कैसे निकालना है? वेक्टरली। तो देखो क्या करते हैं कि यहाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहने का मतलब है कि इसमें से इसको क्या करना है? हमें माइनस करना है। यस सर। अरे नहीं आया। क्या करना है हमें इसमें से? माइनस। तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं भाई? अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो हम कहते हैं माइनस के लिए कि एक वेक्टर के अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाएं। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? कहता है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले का क्या रख दो? टेल। दूसरे वाले का क्या रख दो? टेल। और फिर हेड को हेड से और टेल को टेल से मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वही फाइनल वेक्टर होगा या रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यही तो होता है। यस सर। नहीं आया? आगे सर। क्लियर है?
यस सर। ठीक है भाई, अच्छा देखो, चलो हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऐसे, क्योंकि रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में से हमको किसको माइनस करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को माइनस करना है। तो Yes, चूंकि ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, Yes, इधर sir. साइड में अगर पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। Yes, यस sir. सर। अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें, ध्यान से Negative. समझना बच्चे, तभी प्रॉब्लम समझ में आएगा। अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू In with ग्राउंड respect to ground. प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत है तो बताना। No, sir. नो सर। क्या हम इसे No, ऐसे sir. लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. लिख सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि इस वाले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में हमने क्या कर दिया, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड कर दिया। यही तो किया हमने, Yes, sir. क्लियर है। तो हमने Yes, इसे sir. ऐड करना है भैया, तो क्या करें हम इसको, इसका जस्ट उल्टा कर लेते हैं और इसके हेड से इसके टेल को मिला देते हैं। तो अगर इसका हम उल्टा करेंगे वेक्टर, तो क्या Change. ये वेक्टर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा यस sir. सर। अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड राइट साइड में है, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लेफ्ट साइड में हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर, यही तो पढ़ा हम लोगों ने कि किसी Yes, sir. ए वेक्टर अगर हम लोग Yes, ए sir. वेक्टर ले रहे हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ ए। Yes, sir. अगर ए राइट साइड में है तो माइनस ऑफ ए किधर होगा, Left. साइड में। Left side. में. नहीं आया समझ में, आ गया sir. क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करें, इसको माइनस ऑफ वीएमजी, मतलब इसको देखो ऐसे ऐसे. लिख दें, Yes, ये sir. हो गया माइनस ऑफ वीएमजी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू। Ground. Ground. अब टेल को टेल से, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम किसको मिला दें, टेल को टेल से और हेड को Tail को head. हेड से मिलाते हुए एक वेक्टर खींच देते हैं जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा। टेल को टेल से और हेड को हेड से मिलाते हुए एक वेक्टर हमने खींच दिया, ये Tail को रिजल्टेंट हो गया। इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू Man. Man. और ये जो एंगल है, ये एंगल होता है थीटा। Theta. ये जो एंगल है, ये एंगल डिनोट करता है कि आदमी अगर दौड़ रहा है तो उसे किस एंगल पे छतरी लगानी चाहिए जिससे कि वो बारिश से बच सके। बस. नहीं आया समझ में, सर आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, आप ऐसे चल रहे हो, बारिश नीचे गिर रही है, तो आपको आपके मुंह पे बारिश लगती है कि नहीं लगती है, यस सर। लगती है. और लगती है तो आपको छतरी कैसे करनी पड़ेगी, ऐसे करनी पड़ेगी ना। यस Yes, सर। sir. अब Yes, sir. स्कूटी पे आप चलते हो तो हमेशा छतरी आगे की तरफ रखते हो या पीछे कर लेते हो, पीछे. अरे आया समझ में, नहीं आया। Yes, sir. छतरी आया. किधर रखते हो आप, पीछे. सर। क्या कोई कभी ऐसे रख लिया छतरी, कभी आपने देखा है ऐसा, ना. तो दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा। कौन सा अजूबा हो जाएगा, 8वां। तो छतरी को आगे रखते हैं क्योंकि आपको ये समझ में आया। Yes, sir. भाई खड़े हुए आदमी को लगेगा कि ना, खड़ा हुआ आदमी अगर होगा तो छतरी ऐसे रखेगा कि नहीं, बोलो। रखेगा. और चलता हुआ आदमी तो छतरी ऐसे करता है, और तेज चल रहा है तो छतरी और आगे कर लेता है, और तेज चल रहा है तो छतरी और आगे कर लेता है। Yes, sir. और उसी में हवा चल गई तो वो अंदर हो जाता है फिर तो। Yes, sir. अभी हवा भी चलेगी, चिंता मत करना। सर ये नीचे क्या बना रखा है? ये मैंने छतरी बनाया है, छतरी है ये, छतरी। क्या है ये, छतरी है। सर हमने इसे पॉजिटिव भी क्यों नहीं रहने दिया, है बच्चा, मतलब वो राइट साइड में है ना जो हमारा VMG है, हाँ तो हाँ, हमने उसे ऐसे ही सॉल्व क्यों नहीं किया। ऐसे इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी है मैन के रेस्पेक्ट में, जो है उसका रेन का, यस वो सर। होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहने का मतलब है रेन की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी को माइनस करना है। यस सर। अगर आप ऐसे रख देते तो क्या वो पॉजिटिव हो जाता? यस सर। नहीं प्लस आया समझ में? आ गया सर, आ गया।
क्लियर है ना? आप Yes, ऐसे sir. रख देते तो क्या हो जाता, वो प्लस हो जाता। प्लस हो जाता, Yes. माइनस करना है हमें। आपको माइनस करना है, यस तो सर, माइनस करने के लिए आपको उसका डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, चेंज Change. करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आपने Yes. कर दिया। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर है? इसीलिए छतरी को ऐसे रखते हैं। अब आप देखो, भाई चलता हुआ आदमी को क्या लगेगा कि ये ऐसे बरसात हो रही है, Yes, sir. तो पूछते हैं आपसे कि बताइए आदमी अगर इतनी स्पीड से चल रहा है तो उसे छतरी किस एंगल पे रखना पड़ेगा। ये जो एंगल हुआ, ध्यान से देख बच्चे, ये वाला जो एंगल हुआ, क्या ये छतरी का एंगल हुआ कि नहीं हुआ? Yes. क्या वही एंगल थीटा होगा? Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया सर। अभी आप ऐसे रख रहे थे ना, Yes, sir. आपको Yes, sir. छतरी झुकानी पड़ेगी, तो वर्टिकल से आप कितना छतरी झुकाओगे, यही छतरी का एंगल होता है। Yes, sir. कि आपको छतरी इतने एंगल पे रखना पड़ेगा, तो ही आप इस बारिश से बच सकते हो, अदरवाइज नहीं बच सकते। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ लिखा हुआ है उसे आप लिखो। Done, sir. लिख लिया? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। VRM क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू Man. मैन। VRG क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। VMG क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। थीटा क्या है? Angle. एंगल ऑफ छतरी, एंगल ऑफ अम्ब्रेला। छतरी। या वेलोसिटी ऑफ एंगल क्या है? थीटा क्या है? रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में, या इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। Yes, sir. ठीक है? कोई दिक्कत? No, sir. नो आगे सर। चले, यस सर। एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, चल अब आ जाओ। मान लेते हैं, अब देखो हमने क्या बनाया था यहाँ पे, ध्यान से देखो तो क्या हमने ट्रायंगल बनाया था? Yes, sir. अगर हमसे ट्रायंगल बन जाता तो क्या हमसे थीटा निकल जाएगा? Yes, sir. यस और अगर सर। हमसे थीटा निकल गया तो क्या जो है छतरी का एंगल निकल गया कि कितने एंगल पे हमको छतरी वर्टिकल से रखना है। Yes, sir. क्लियर है ना? तो Yes, sir. कुल मिला के हमको क्या बनाना है? Triangle. ट्रायंगल। क्या बनाना है? ट्रायंगल। क्लियर है? अच्छा, इसी प्रॉब्लम को क्या हम ऐसे भी कर सकते थे क्या? ध्यान से देखना, हमने यही तो लिखा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने यही लिखा था क्या? Yes, sir. अगर हमने ये देखो, हमने यहाँ दिखाया था कि दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड, और आदमी चल रहा है राइट साइड में, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे चल रहा है। अगर हम इसे लॉ पैरेललोग्राम से करें, कैसे करें? तो क्या होगा लॉ पैरेललोग्राम में भाई? ये वाला और ये वाला दोनों एक पॉइंट पे रख दो और क्या बना दो? पैरेललोग्राम बना दो। हमने इसे रखा, ध्यान से समझना, ठीक, हमने भाई VRG रख दिया ऐसे, चलेगा? क्लियर है? Yes, और हमको VMG लेना है पॉजिटिव में या निगेटिव में? नेगेटिव में। नेगेटिव में। तो पॉजिटिव में VMG का डायरेक्शन क्या ये है क्या? yes, sir. तो निगेटिव में डायरेक्शन क्या होगा भाई? लेफ्ट साइड। इसका उल्टा। अब देखो इसके टेल पे इस वाले का टेल रख देते हैं ऐसे करके, ऐसे देखो ये हो गया VMG माइनस के साथ। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। क्लियर है? यस सर। देखो इन दोनों को मिलाते हुए क्या हम एक पैरेललोग्राम बना लें? Yes, हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया, देखो ऐसे हमने पैरेललोग्राम बना लिया। तो इनका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है? इसके रिजल्टेंट। और डायगोनल कौन सा होगा भाई? वो वाला डायगोनल जहां ये दोनों वेक्टर जिस पॉइंट से ये दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। तो कौन सा वो पॉइंट है? मान लो ये वो वाला पॉइंट है, तो इससे जो डायगोनल पास हो रहा है ये वाला, सॉरी ऐसे,
देखो ऐसे, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. और ये एंगल क्या हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मुझे सही करना चाहिए, ठीक है? ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है? और ये Yes, एंगल sir. क्या हो गया? Yes, sir. थीटा। तो कहीं कहीं प्रॉब्लम में आपको ऐसा भी दिखेगा, तो घबराना नहीं भाई। ये जो है क्या वही ये वाली लेंथ है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. क्लियर है ना? और ये वाली लेंथ तो Yes, आपको गिवन है, तो क्या थीटा यहाँ से निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। कैसे? निकाल देखो, सकते हैं। यहाँ से हम लोग tan थीटा निकाल लें, तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू VmG अपॉन VRG हो जाएगा कि नहीं, बताओ? यस सर। होगा कि नहीं, बोलो? यस सर। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? VmG अपॉन VRG। VRG. तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ VmG अपॉन VRG। होगा कि नहीं, बताओ? तो क्या इसमें वेक्टर से मतलब है या डायरेक्शन, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है? Magnitude. मैग्नीट्यूड एंगल से। निकालने में क्या उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है, ये मेथड कौन सा मेथड है? Parallelogram. पैरेललोग्राम। कौन सा? Parallelogram. Parallelogram. और इससे पहले जो बताया था हमने वो Triangle. ट्रायंगल लॉ। कौन सा वाला? ट्रायंगल। ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल फॉर्म कर दो, काम हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। चले, Yes, sir. ये उतार लो, थीटा जो है थीटा लिख लो। थीटा कैसे निकालेंगे ये, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन, देखो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, देखो कि एक आदमी इन द एब्सेंस ऑफ विंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि विंड नहीं है, हवा बह नहीं रही है। नहीं रही है। कह रहा है कि रेन जो है कितने मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रही है, सॉरी ब्लो हो रही है, पोरिंग हो रही है रेन की। कह रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड से। कितने मीटर पर सेकंड से? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड से किधर की तरफ? वर्टिकली Right side? डाउनवर्ड। Yes, sir. वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, Yes, आफ्टर sir. सम टाइम विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग। अच्छा, विंड आ गया इसमें विद 3 मीटर पर सेकंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। देखो ये वाला प्रॉब्लम, चूंकि विंड का आ गया इसमें, इसलिए ये आप अभी छोड़ दो, क्योंकि विंड अभी नहीं करा रहा हूं मैं आपको। सर इसी में आप आदमी ला दो ना। मैं करा नहीं, अभी नहीं करा रहा, क्योंकि अभी इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं आप सबसे सिंपल प्रॉब्लम कराना चाहता हूँ। Yes, sir. Yes. जी. ठीक है ना? Yes, sir. चलो मैं Yes, इसको sir. छोड़ रहा हूँ। रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है किससे? 4 मीटर पर सेकंड से। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. एक आदमी चलना शुरू करता है राइट साइड में, कितने मीटर पर सेकंड से? 3 मीटर पर सेकंड से। कितने मीटर पर सेकंड से? 3 मीटर पर सेकंड। 3 3 मीटर मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता है। तो बताइए कि आदमी को कितने एंगल पे अम्ब्रेला रखना पड़ेगा जिससे कि वो अपने आप को पानी से या रेन से सेफ कर सके? लिखो। सर वर्टिकल से कि हॉरिजॉन्टल से? वर्टिकल से, हमेशा वर्टिकल से बात करेंगे हम। यस सर। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन क्या है कि रेन गिर रही है कितने मीटर पर सेकंड से? 4 मीटर पर सेकंड से रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। एक आदमी जब खड़ा था तब उसे उसके सर पे रेन गिर रही थी। सर तो टेन अम्ब्रेला को उसने कैसे किया होगा? टेढ़ा। ना अभी जब खड़ा था सीधा। सीधा। क्लियर है? अब क्या हुआ, वो चलना शुरू कर देता है। कितने मीटर पर सेकंड से? 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड से वो चलना शुरू कर देता है।
तो जब वो 3 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर देता है तो बताइए कि अब उसे अम्ब्रेला वर्टिकल से कितने एंगल पे रखना पड़ेगा? tan inverse 3 by 3/4 tan इनवर्स 3/4 4 3/4 क्या किया आपने भाई? आपने सीधा सीधा ट्रायंगल बना लिया। क्या बना लिया? yes sir ट्रायंगल triangle यही तो किया आपने। triangle भाई ये देखो, ये नीचे Yes, हो sir. गया, आपने इसका सीधा सीधा ट्रायंगल बना लिया। देखो ये हो गया नीचे, ऐसे रेन ऐसे गिर रही है, रेन ऐसे गिर रही है, आदमी ऐसे चलना, भाई ऐसे चल रहा है, माइनस करना है तो आपने इसे इधर रख दिया। कितना है भाई? Yes. VMG इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किसके साथ? माइनस के साथ। हमने डायरेक्शन इधर Yes, दिखा दिया, इसलिए माइनस कर दिया हमने इसको। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अच्छा, ये कितना है? sir. 4 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है? बोलो। यस Yes, सर। sir. आपको क्या निकालना है? ये निकालना है आपको, ये वाला एंगल। अगर ये एंगल आप निकाल देते हो तो ये जो एंगल होगा ये थीटा, क्या ये भी थीटा होगा? Yes, sir. आदमी जो होगा वो यहाँ अम्ब्रेला रखेगा, रखेगा कि नहीं रखेगा? बोलो। Yes, sir. ऐसे वो अम्ब्रेला रखेगा, Yes sir. ऐसे। ठीक है, ऐसे वो Yes, अम्ब्रेला sir. रखेगा, रखेगा कि नहीं? बताओ Yes, कितने sir. एंगल Yes, पे sir. रखेगा वो? ऐसे, यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। 37 degree. ठीक है, अब देखो ये 4 है, ये 3 है, तो tan थीटा निकाल लो। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इस 1 अपॉन, तो 3/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. Yes sir. tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 4 3/4 का मतलब कितना एंगल हो गया? 37. 37 डिग्री। तो वो 37 डिग्री पे झुका के अम्ब्रेला को रखेगा, किससे? वर्टिकल से। वर्टिकल। कोई दिक्कत? No sir. नो No अगला। sir. अब अगला आ जाओ। कह रहा कि एक मैन है, man आदमी है। A man is standing on a horizontal road has a hold his umbrella at an angle of 30 degree with the vertical. vertical एक से आदमी है, रोड पे खड़ा है और अपने अम्ब्रेला को 30 डिग्री झुका के रखे हुए है, vertical से वर्टिकल से। यस सर। अपने अम्ब्रेला को कैसे झुका के रखा हुआ है? ये आदमी हो गया, ठीक है, इसने अम्ब्रेला पकड़ा ऐसे, ऐसे। सर मतलब बारिश टेढ़ी हो रही पहले से। हाँ, पहले से ही टेढ़ी हो रही है, बहुत सही, पहले से ही टेढ़ी हो रही है। ये अपने छाता को ऐसे झुका के रखे हुए हैं भाई साहब, ऐसे। कितना डिग्री पे? 30 डिग्री। कहने का मतलब बारिश ऐसे हो रही होगी कि नहीं? बोलो ऐसे। सर ये तो जापानी छाता है। ठीक है, कोई भी छाता हो यार, छाते पे मत जाओ तुम। ठीक है, कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे झुका के रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या 30 ये वाली जो बारिश है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि नहीं है? बोलो। Yes, यस sir. सर। नहीं आया समझ में? आगे Yes सर। sir. क्लियर है ना? आगे। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू Ground. ग्राउंड। Ground. बारिश पहले से ही ऐसी हो रही है, Yes, तिरछी। क्वेश्चन लिख लो चाहो तो। A man is standing on a horizontal road, has to hold his umbrella at 30 degree to the vertical to keep rain away. To keep rain away. rain away. ठीक है, when he walks on the road, when he walks on the road at 10 kilometer per hour, 10 kilometer per hour. when he walks on the road at 10 kilometer per hour, he has to hold his umbrella vertically. He has to hold his umbrella vertically. He has to hold his umbrella vertically Vertically. to keep himself dry. To keep himself Dry. 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 Find the velocity of rain
with respect to ground? 10√3 meter per 10√3. Velocity of rain with respect to ground. 10√3 यही VRG निकालना है आपको, या स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड निकालना है. क्या निकालना है आपको? VRG. VRG निकालना है आपको. कितना आया? 10√3. आ गया? देखो भाई सब लोग करो. Yes, sir. बहुत आसान सा प्रॉब्लम हम शुरू कर रहे हैं. Yes, sir. ठीक है. 10√3 मीटर पर सेकेंड. Yes. तो नहीं सर, किलोमीटर ही है वो. हैं? ठीक है, करें. सर कर रहे हैं. किलोमीटर है सर, किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर, सॉरी, तो किलोमीटर है ना, वो इंसान भी जो था वो किलोमीटर से जाएगा. किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सॉरी, किलोमीटर पर आवर. बोलो भाई, हो गया सबसे? यस सर. बच्चों Sir. हो गया या करूं मैं? हो गया सर. चलो करता हूँ. देख लो, सीखते हुए चलो. हो गया ठीक है, सर. कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, सबको कराना है मुझे. देखो इधर भाई, ये रुका हुआ था, वेलोसिटी इसकी 0 थी. अब आदमी चलना शुरू कर दिया. किस स्पीड से चलना शुरू कर रहा है भाई? ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया भाई? 10 किलोमीटर पर आवर. यही तो Yes, sir. ये हो गया. ये तो हो गया. यस सर. Yes, sir. अब ये कह रहे हैं कि जब ये 10 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू कर रहा है तो उसको लग रहा है कि जो बारिश है ना वो कहाँ गिरने लगी? अब उसके सर पे गिरने लगी. कहाँ गिरने लगी? उसके सर पे. सर पे. सर पे गिरने लगी. तो जब उसके सर पे मतलब वर्टिकली गिरने लगी, अब तो कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है, क्या वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया कि नहीं हो गया? बोलो. Yes, sir. यस सर. नहीं आया. आगे सर. पक्का ना? Yes, यस sir. क्लियर है? Yes, sir. तो देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. यही तो करते हो. Yes, sir. क्लियर है? तो Yes, भैया, sir. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है आपको. कर दो. देखो क्या करोगे. ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखो, रिजल्टेंट आपका ये आना चाहिए. देखो, यस सर. तो रिजल्टेंट आपका ये आना चाहिए. देखो, वेक्टर से करें या फिर ऐसे ही एनालिटिकल कर दें? सो वेक्टर. वेक्टर, चलो भाई वेक्टर से कर देते हैं. इधर देखो, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. ऐसे होना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड. चेंज कर रहा हूं मैं. ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे. ये हो गया. ठीक है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. ये वाला, सॉरी, ये वाला है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. मतलब ऐसे हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है. और इसमें से इसे क्या करना है आपको? माइनस. ठीक है ना? तो क्या कर दोगे आप? ये हो गया ऐसे, तो इसे कर दो आप माइनस. माइनस करोगे मतलब आपको ये वाला अननोन है ना, ये पता आपको नहीं है. ठीक है, तो ये कर लेते हैं ऐसे. देखो, ये हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा. यस सर. 10 किलोमीटर पर आवर यस सर. है. और ये क्या हो जाएगा आपका? अरे होगा कि नहीं रिजल्टेंट? ये Yes, sir. होगा. होगा सर. पक्का ना? ये हो जाएगा आपका BMG. आपका क्या हो जाएगा? वेक्टरनी करने के लिए एक्चुअली में क्या करना पड़ता है आपको स्केल और पेंसिल यूज करना पड़ता है. आपको एंगल देख के बकायदा दिखाना पड़ता है वहां पे. यस सर. मैंने ये बता तो दिया आपको कि ये होगा. आप इसे ऐसे रख दो, तो ये हो गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर. मैं बता तो दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको करना पड़ेगा वैसे ही. ये हमने बता दिया आपको, ये 10 किलोमीटर पर आवर है.
ठीक है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये कितना है VRM, ये सर। ये हो गया है ना, यही VRM यस यस हो सर। गया, VRG आपका। अब देखो ये 10 किलोमीटर पर आवर है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, tan 30 निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, बोलो। Yes, Yes, sir. tan 30 इज इक्वल टू क्या हो Yes, sir. जाएगा, दिस मच अपॉन दिस मच, या Yes, या sir. आपको क्या निकालना है, Yes. VRG निकालना है ना। Yes, sir. तो VRG मतलब हाइपोटेनस हो गया इस ट्रायंगल का कि नहीं हो गया, बोलो। हो गया। यस तो अगर ये हो गया ट्रायंगल सर। का हाइपोटेनस हो गया बच्चे, ये ट्रायंगल का क्या हो गया, हाइपोटेनस हाइपोटेनस। अगर हो गया, तो ये हाइपोटेनस। ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो गया, इसका मतलब है कि ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये बेस हो जाएगा ना। तो आपको हाइपोटेनस अगर निकालना है, बेस आपको पता है और एंगल पता है, तो क्या tan 30 लगाना जरूरी है या cos 30 लगा दोगे, कॉस cos 30, तो cos 30 लगा दो। देखो cos 30 अगर लगाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 10 अपॉन हाइपोटेनस कितना है भाई, VRG VRG। है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो Yes, VRG sir. क्या हो जाएगा भाई, VRG हो जाएगा 10 अपॉन cos 30, √2/2। Yes, sir. ये तो होगा, Yes, और यही sir. तो होगा कि नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. ये ठीक है, होगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, VRG हो जाएगा 10 अपॉन √3/2 है, 10 अपॉन 3/2। यही तो होना चाहिए। हाँ, Yes, sir. कितना आ जाएगा ये, 20/80. कहाँ गलत कर रहे हो, तो मैन की रिस्पेक्ट में निकाल दिया। मैन की रिस्पेक्ट में निकाल दिया। किसके रेस्पेक्ट में निकाल दिए, मैन की रिस्पेक्ट में सर। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग। नो सर। सही है सर। अरे नहीं यार, ये एंगल कहाँ 30 डिग्री है, हद हो गई, ये एंगल 30 थोड़ी ना है। देखो यार, वर्टिकल से 30 है ना भाई। अरे Yes. यार ये वाला एंगल 30 होगा ना यार, अरे ये वाला एंगल 30 होगा ना यार। यस सर। Yes, sir. यार। Downward, sir. अरे ये वाला एंगल 30 नहीं है भाई, ये एंगल 30 होगा। ये अरे होगा कि नहीं होगा बताओ। यस यस सर। सर। यही तो ये एंगल अगर 30 है, इसका मतलब ये वाला एंगल 30 है। साइन। Yes, sir. तो ये एंगल अगर 30 है तो क्या यहाँ cos की जगह साइन होगा, नहीं होगा। गलत, यस सर। यहाँ यस तुम लोग सर। देख ही नहीं रहे हो। साइन 30, तो ये साइन 30 हो जाएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ cos हटेगा, ये cos हटेगा, ये cos हटेगा, ये वाला। अरे यार इधर देखो, ये cos हटेगा ना, ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ हो जाएगा साइन 30, 1/2. साइन 30, ये 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 10 2 जा 20 kmph 20. किलोमीटर पर। ये होगा आंसर। कितना आंसर होगा, Yes. 20 20 किलोमीटर पर आवर. पर। एंगल हमने, अरे देखो यार, इसमें ये वाला एंगल 30 है, ये वाला थोड़ी ना 30 है, हॉरिजॉन्टल से थोड़ी ना 30 है। कहाँ से 30 है, वर्टिकली। वर्टिकल से, तो Vertical. वर्टिकल से 30 था ना बच्चे। Yes, अरे sir. नहीं आया, आ गया। हाँ सर. क्लियर है ना, यस सर। पक्का। यस Yes, sir. ये होगा। Yes, sir. सॉल्व बेटा, सॉल्व बेटा। कर लिया। क्या हो गया। और तरीके से कर सकते थे, ट्रायंगल ही बनाना है। देखो और दूसरा तरीका बता देता हूँ, ठीक है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका बता देता हूँ, देखो कैसे। इधर देखो, ये आपका ये है VMG है कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। बारिश ऐसे पड़ रही है कि नहीं, बोलो यस सर। पहले। ठीक, ये क्या है आपका, जब वो चलना शुरू किया तो बारिश, मान लो कि आदमी यहाँ पे, तो बारिश उसके सर पे पड़ रही है कि नहीं, बताओ।
तो ये है VRM। वेक्टर लगाना यहाँ छोड़ देना बस, ये ऊपर इसके, ठीक। ये क्या हो गया VRM, ये क्या है आपका VMG। VMG अब एक VMG कितना है 10 है कि नहीं, 10 बताओ। yes और sir ये एंगल कितना है 30 है ना, 30। यस yes sir ये वाला एंगल कितना है 30। 30 डिग्री अगर ये 30 है तो बता ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये वाला, ये 10 है ये 30 है, तो क्या VRG निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताओ। निकल yes जाएगा। sir साइन थीटा इज इक्वल टू या साइन 30 इज इक्वल टू कितना 10 अपॉन VRG होगा कि नहीं बताओ। तो VRG हो जाएगा कितना 10 अपॉन 1/2। तो 10 अपॉन 1/2 मतलब 20 kmph। नहीं आया, अरे हो गया समझ में, नहीं आया, आ गया सर क्लियर है ना। वेक्टर के चक्कर में ज्यादा yes sir दिमाग मत खपाना, yes sir एनालिटिकल भी हो जाता है ये। फट से कर दिया। yes अगला देखो, थोड़ी क्लियरिटी और आएगी। लिखो फटाफट लिखो क्वेश्चन। फॉर ए मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड at 8 km/h, for a man running on horizontal road at 8 km/h, कितने km/h से है 8 km/h 8 km/h, ठीक है। अच्छा भाई 8 km/h। रेन appears to fall vertically, रेन कैसे गिर रही है, vertically रेन appears to fall vertically, ठीक है। यस सर yes sir He increases his speed, आगे लिखो, he increases his speed to 12 km/h, 4 इसने और बढ़ा दिया 12 km/h। He increases his speed to 12 km/h। अपनी स्पीड को बढ़ा के उसने कितना कर दिया 12 12 km/h पहले कितना था 8 km/h जब 8 था तो क्या बारिश उसके सर के ऊपर गिर रही थी, यस सर ऐसे गिर रही थी, yes sir ध्यान से समझो, ठीक। यही तो उसका मुंडी है ना, yes sir yes sir यही क्या है yes उसका, sir मुंडी। तो क्या उसके मुंडी के ऊपर बारिश गिर रही थी यस सर जब वो 8 Yes, sir. km/h की स्पीड से चल रहा था। यस सर तो ये जो बारिश गिर रही है उसके ऊपर, क्या ये मैन के रेस्पेक्ट में है कि नहीं है, यस yes सर sir है ना। तो इसे हम लिख लेंगे Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन 1। आगे की कहानी देखो, अभी आगे पढ़ो, आगे लिखो क्वेश्चन। नाउ ही फाइंड्स rain hitting him at 30 degree with the vertical. Now he finds rain hitting him at 30 degree with the vertical vertical. मतलब ऐसे बात है यार, vertical से। Find the speed of the rain. Find the speed of the rain drops with respect to the ground. Find the speed of the rain drops with respect to ground. VRG आपको निकालना है। फंस गए वह ऑफिस में बता दे कि ये तुम्हारा गलत। अच्छा देखो, कह रहा है कि एक अच्छा। आदमी है 8 किलोमीटर पर स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो चलना शुरू किया तो उसे लगा कि रेन उसके सर पे गिर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर yes sir yes sir जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो उसे लगा कि रेन उसके सर पे गिर रही है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन। फिर जब वो स्पीड अपनी बढ़ा लिया, 8 की बजाय कितना कर दिया
12। 12 तो जब वो अपनी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर ली तो जो रेन है वो रेन उसके कहाँ गिरने लगी? फेस पर। वर्टिकल से 30 डिग्री पे गिरने लगी। अभी चल रहा था तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही थी, ध्यान से समझना, रुका हुआ नहीं था। इसका मतलब है रेन पहले से ही क्या किसी एंगल पे गिर रही होगी कि नहीं गिर रही होगी? यस सर नहीं आया। आया सर। क्वेश्चन लिख लिए हो कि नहीं ये बच्चों पहले? क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझना। इसका मतलब है कि वो पहले से अगर वो खड़ा होगा तो क्या रेन उसके उस पे गिर रही होगी, वो किसी एंगल पे गिर रही होगी। यस सर। यस सर। इसका मतलब है जो रियल रेन की स्पीड होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्या वो यहाँ से ऐसे होगी? ध्यान से देखो, क्या वो यहाँ से ऐसे होगी? नहीं होगी। यस सर। अरे नहीं आया। आ गया। पक्का ना? भाई यहाँ से मान लो यहाँ आदमी खड़ा था, यहाँ से चलना शुरू किया वो, छिड़के बता अभी यहाँ से चलना शुरू किया, कितने किलोमीटर पर आवर से? 8 किलोमीटर पर आवर से। यस सर। जब वो खड़ा होगा तो रेन ऐसे गिर रही होगी ना। जब 8 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू किया तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरने लगी उसके ऊपर। इसका मतलब है कि वो जब खड़ा होगा तो जो रेन होगी वो किसी एंगल पे गिर रही होगी। यस सर। तो मान लेते हैं कि रेन उसके ऊपर जो गिर रही है किसी एंगल थीटा पे गिर रही होगी कि नहीं गिर रही होगी? बोलो। यस यस सर। सर। तो क्या ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये वाला भी थीटा हो जाएगा? यस यस सर। सर। और ये जो होगा रेड से हमने लिखा है, क्या ये VRG यही है कि नहीं है एक्चुअल? यस यस सर। ये जो जब 8 किलोमीटर की स्पीड उसकी हुई थी तो तब उस समय उसको लगा कि रेन हमारे सर के ऊपर गिर रही है। इसका मतलब ये जो रेन का वेलोसिटी है मैन के रेस्पेक्ट में है कि नहीं है? बताओ ये वाला वर्टिकल वाला। यस यस सर। सर। क्लियर है? अभी Yes, यही sir. नहीं रुका, कह रहा है कि उसने स्पीड बढ़ा दी। अब स्पीड बढ़ा के कितना कर दिया? 12, मतलब 4 और बढ़ा दी। यस सर। तो जब उसने 4 और बढ़ाया तो उसे लगा कि रेन वर्टिकल से कितने एंगल पे गिर रही है उसके ऊपर? 30 डिग्री। 30 ये एंगल कितना होगा बताओ? 30 डिग्री। नहीं आया समझ में। आ गए सर। क्या वो दो रेन की डायरेक्शन महसूस कर रहा है जब वो चल रहा है? तो एक तो महसूस कर रहा है वर्टिकल में और दूसरा महसूस कर रहा है किसी एंगल थीटा पे 30 डिग्री पे। यस सर। क्लियर है? तो अगर ये वाली जो डायरेक्शन अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 1 मान ले तो क्या ये वाली डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 2 हो जाएगी कि नहीं? बताओ। यस सर। नहीं आया समझ में? आ गए सर। समझना बात को। क्लियर है? यस सर। तो ये देख, ये हो गया VRM1, ये हो गया VRM2 और ये है आपका VRG। क्या निकालना है आपको? VRM1 VRG निकालना है। VRG निकालने के लिए क्या आपको ये वाला एंगल चाहिए या ये वाली लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. अगर आप ये वाली लेंथ निकाल ले जाते हो वर्टिकल की, ये वाली लेंथ, तो VRG निकल जाएगा। तो क्या आपको VRG पता चल जाएगा कि नहीं? बताओ। तो पता चल जाएगा। तो निकालो। पहले निकालो कि VRM1 कितना होगा। ट्रायंगल सीधा सीधा लगा दो, बाकी वेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा ये वाला? 8 तरह। पक्का? बोलो यार। यस सर। अगर 8 ही आ रहा है। क्या आंसर है बेटा? Sir, VRM1. कितना आया? बोलो जल्दी जल्दी। अबे बोलो यार। 4√3. कितना आया? 4√3. 4√3। Yes, sir. भाई ये बता, इस ट्रायंगल में क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री पता है तुम्हें? Yes, 8 आ sir. रहा है सर। और पता ये नहीं। कितना है? 4. 4 है। 4 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई? 4√3. अबे पागल हो गया क्या? हाँ,
सॉरी, ओके सॉरी, तो tan 30 निकालोगे ना, क्या निकालोगे? यस सर। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4, यस सर और बेस कितना है? VRM1। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो tan 30 मतलब 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 4 अपॉन VRM1। यस सर। Yes, sir. तो VRM1 हो जाएगा 4√3। 4√3। हाँ यार, सही है, Yes, sir. 4√3 आ रहा है। गुड। VRM1 हो गया 4√3, चलेगा? यस सर। अब ये अगर 4√3 हो गया तो क्या ये वाली लेंथ निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बताओ निकाल लेंगे। कितनी आएगी, बताओ निकाल लेंगे। रूट कितनी आएगी? 100 अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, होगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. वही तो VRG हो जाएगा। 64 कितना है बताओ? सर रूट 112 अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस 64 16 या 48, 112 तो ये हो जाएगा VRG इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 48। यस सर अगर आप 112 16 कॉमन ले लोगे, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है कि नहीं? बताओ। Yes, sir. तो 16 मतलब 4 बाहर आ गया। Yes, sir. यस सर अरे नहीं आया, आया आ sir. गया। ठीक है, तो 4 बाहर आ गया, 4 इसका मतलब हो गया 7 4 4 रूट। roots 7 ये कितना हो जाएगा? 16 या 48, 16 या 48 और 16 चौका 64, 4 3 7, 4√7 यस सर 4√7 किलोमीटर पर। आर मैं अगर आपसे पूछूं कि जब वो खड़ा होगा तो अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रखेगा, बता सकते हो क्या? ये वो तो खड़ा होगा यस जब वो खड़ा होगा तो अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रखेगा, बता सकते हो क्या? यस सर। थीटा निकाल लोगे ना? Yes, Yes, sir. sir. थीटा निकल जाएगा, निकल 2/√7। जाएगा। 2/√7 yes sir जी 10 क्लियर है? inverse तो 2/√7 tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? दिस मच अपॉन दिस मच, मतलब 8 अपॉन 4√3, चलेगा क्या? yes sir यस सर yes, sir. है? sir 4√7 sir तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/√3, tan इनवर्स। tan इनवर्स 2/√3, होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3। ये हो गया अम्ब्रेला को होल्ड करने का उसका क्या एंगल। एंगल Angle. इनिशियल में वो अम्ब्रेला को इतने एंगल पे क्या किया होगा? होल्ड। अरे आया समझ में? यस सर पक्का? यस सर। अगला देंगे, खुद बना लोगे। यस यस सर अगला लिखो। सर। For a man moving on horizontal road, at a uniform speed of 6 km per hour. At a uniform speed of 6 km per hour. At a uniform speed of 6 km per hour. ठीक है? यस Rain appears to fall vertically downwards. Rain appears to fall vertically downwards. When he increases his speed to 12 km per hour. When he increases his speed to 12 km per hour. Rain appears to make 30 degree with the vertical. Rain appears to make 30 degree. 30 degree with vertical. वर्टिकल Find the speed of the rain with respect to ground. Speed of the rain with respect to ground and their direction. मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और क्या बताना है? डायरेक्शन। कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है। ठीक है,
भाई अगर वेलोसिटी हम नाम लेते हैं तो क्या उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएगा? यस सर। और अगर सिर्फ हम स्पीड कह रहे हैं तो सिर्फ उसकी स्पीड की बात होगी। और हम स्पीड एंड विथ देयर डायरेक्शन अगर हम कह रहे हैं तो क्या हमने वेलोसिटी पूछ लिया आपसे? यस सर। ठीक, निकालो फटाफट। सर 12 किलोमीटर पर आवर और कितना? एंगल 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, एंगल 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री हुआ सबसे? अरे हुआ नहीं हुआ? हो गया। यस सर। सबसे हो गया? यस सर। यस समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। आगे सर। सर। कह रहा है कि 6 किलोमीटर से जब वो चल रहा है ना, वो कैसे चल रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो उसे लग रहा है कि जो रेन है ना वो ऐसे गिर रही है, ऐसे। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 1। हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। अब जब वो फिर से अपनी स्पीड बढ़ा Yes, के sir. 12 कर लिया, मतलब 6 और बढ़ा लिया। कितनी और बढ़ा लिया? 6 6 और बढ़ा लिया। तब उसे लगा कि यार ये जो है ना 30 डिग्री पे गिर रही है, ऐसे। यही तो है। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर ये वर्टिकली उसके ऊपर गिर रही है जब वो चल रहा है, इसका मतलब रुका होगा। तो जो रेन की स्पीड जो रेन एक्चुअल में जो रेन की स्पीड होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्या वो यही होगी? यस क्या वो सर। रुका होगा? यस सर। नहीं आया? आ गया। आ गए सर। ये बताओ, हमने 3 प्रॉब्लम कराए, 3 से 4। क्या सब में हमने यही ट्रायंगल बनाया? यस सर। अगर ये बन गया तो आपका काम हो हो गया। गया। क्लियर है? अब देख, यस। तो ये हो गया 30 डिग्री, ये है यहां से यहां तक 6, और ये यहां से यहां तक 6। अगर ये 6 है, ये 30 डिग्री, क्या ये हो जाएगा आपका 6√3? 3। यस अरे सर। नहीं आया? आ गया। आया क्या होगा? 6√3 3। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस। अब ये होगा। 6√3 है, ये 6 है, तो क्या ये वाला वी आर दी अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 मतलब 36 इंटू 3 हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। है? अरे यही तो होगा। यस सर। तो 6 Yes, 3 sir. 4 मतलब क्या ये 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा? यस सर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। हो गया ना? यस सर हो गया। ठीक है। Yes, अब आपको sir. ये थीटा निकालना है, निकाल दो। कितना थीटा होगा? थीटा हो जाएगा 30. tan थीटा इज इक्वल टू 6/6√3। यही तो होगा। यस सर। 6 अपॉन, अरे मैंने जो ये कराया है, समझ में आया नहीं आया? आया। पक्का? आया सर। यस सर। ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 6/6√3 होगा कि नहीं होगा बताओ? तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया यस सर। 6/6√3 मतलब 1/√3 हो गया। 1/√3. तो 1/√3 किसकी वैल्यू Yes, होती है sir. थीटा के? 30। 10, 30. मतलब अगर यहाँ आदमी खड़ा होगा तो वो कितने एंगल पे अपना छाता रखेगा? 30 डिग्री पे। ठीक है। यस सर. अरे और एक करा दे क्या? क्या हो जाएगा? यस यस सर. सर। एक और लिख लो तो। When a man walks with a speed v on a horizontal road, when a man walks with a speed v on horizontal road, rain appears to fall vertically. Rain appears to fall vertically. When he doubles his speed,
When he doubles his speed, rain appears to fall at 45 degree to the vertical. Rain appears to fall 45 degree to the vertical. Find the direction of rain. Find the direction of rain as it appears to them, as it appears to the man, as it appears to the man, when he triples his speed. When he triples his speed. ट्रायंगल बना लोगे? यस सर। काम हो जाएगा। फटाफट ट्रायंगल बनाओ और बता दो मुझे। जब वो अपनी स्पीड ट्रिपल कर लिया ना, तब पूछ रहा है कि वो कैसा, वो उसका जो रेन होगी वो कैसे अपीयर करेगी, कैसा मैन अपीयर करेगा उस रेन की डायरेक्शन पे, क्या डायरेक्शन होगी उसकी, कहने का मतलब। सर tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स 1/3। डायरेक्शन यस सर। देखते हैं क्या सबका यही आ रहा है? यस हैं? यस सर। पक्का? यस सर। सबका यही आ रहा है? बताओ बच्चे, और बच्चे बताओ, 11th वाले बचाओ या तो 12th वाले हैं सब? सर जो 45 पहले से था उसके साथ और होगा ना? कह रहा है कि एक आदमी है, जब वो v स्पीड से चलता है, किस स्पीड से? v। तो कहता है कि उसे लग रहा है कि जो जो रेन है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। यस सर। तो क्या ये VRM1 हो गया? यस सर। अब क्या किया उसने? v और बढ़ा अब दिया। उसने स्पीड अपनी बढ़ा ली, मतलब कितनी बढ़ा ली? डबल कर ली। मतलब v थी तो अब v और बढ़ा के 2v कर लिया, यही तो है। यस सर। तो v और बढ़ा लिया उसने। चलो भैया v और बढ़ा दो इसका, ये v और बढ़ गया। तो कह रहा है कि जब उसने v बढ़ा लिया ना, तो ये जो अब वो अपीयर कर रहा है रेन को, वो कह रहा है कि ये रेन हो गई 45 डिग्री पे, यही तो है। यस सर। तो क्या ये वाली जो स्पीड होगी, क्या ये VRM2 हो जाएगी? यस सर। फिर आगे कह रहे हैं कि अब जब वो अपनी स्पीड ट्रिपल कर लिया, मतलब पहले v थी, फिर v और बढ़ा लिया, अब क्या करेगा? फिर v और बढ़ाएगा, तभी तो ट्रिपल होगा। यस सर। तो कहने का मतलब है क्या इसकी स्पीड अभी v और बढ़ गई? यस सर। v और बढ़ गई तो क्या ये एंगल बना लेगा? सर ये पूरा एंगल निकालना है। ये VRM3 हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहे हैं सर आपसे कि पूरा वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा? सर tan इनवर्स 2। हैं? tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2। तो ये आंसर नहीं होगा, क्या होगा? tan इनवर्स 2। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, यस क्लियर है? यस है ना? कहने का मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है बच्चे, ये वाला एंगल, ये एंगल पूछ रहे हैं आपसे। निकल जाएगा ये एंगल? यस सर। हाँ, पहले VRM1 निकल, क्या VRM1 V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यस सर। भाई 45 डिग्री दिया हुआ है तो ये V है, तो क्या ये भी V हो जाएगा? tan 45 1 होता है, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर V है, बेस आपका VRM1 है, तो VRM1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V हो जाएगी कि नहीं बताओ? यस सर। क्लियर है? अब जब ये V Yes, हो sir. गया और ये 2V है, यस सर। ये कितना है? 2V। तो tan थीटा इज इक्वल टू
2v कितना हो जाएगा 2v अपॉन v होगा कि नहीं बताओ। यस v को खा गया तो क्या Yes, tan sir. थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यस सर तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 आएगा कि नहीं बताओ। यस सर नहीं आया। आया सर क्लियर है ना। yes, sir. अच्छा मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, निकाल लोगे। यस सर। क्या ये v√2 हो जाएगी। यस सर अरे नहीं Yes, sir. आया। आया सर कितने एंगल पे 45 डिग्री पे। अरे हाँ ना बोल। जी सर। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आ रहा है सर यार। इससे आ आसान रहा है। है। इससे आसान कुछ नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरे लल्ला, इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है। यस यस सर सर। क्या आपको इसमें वेक्टर लगाने की जरूरत पड़ी। नो सर नो क्या सर। करा No, आपने? sir. सिंपल से मैथमेटिक्स सिर्फ आपने ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया। ट्रायंगल। तो Angle. आपको ट्रायंगल बना लेना है किसी तरीके से। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से ट्रायंगल आपका बन जाएगा। यस सर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे उसके हिसाब से क्या बन जाएगा आपका। ट्रायंगल। और ट्रायंगल बना तो काम हो हो गया गया। हो गया। गया। क्लियर है ना। यस सर यस सर। अब हम लोग बात करते हैं किसकी। जब हवा चल रही होती तो क्या होता है। जब हवा चल रही होगी तो क्या होगा। क्या होगा भाई हवा चलेगी तो क्या होगा। जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। सॉरी जो रेन की वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। यस तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड बात करेंगे या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करेंगे। विंड विंड नहीं आया। आया आगे सर। क्लियर है ना। क्योंकि अब Yes, जब sir. विंड चलेगी तो भैया हमको छाता उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा ना। हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है तो बरसात जो इधर से आ रही थी या ऐसे गिर रही थी अब वो किधर लगने लगेगा मेरे। इधर थपेड़े इधर लगेंगे ना। यस सर अरे नहीं आया। आया सर मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी बात समझ। मैं ऐसे खड़ा हूं, हवा चल रही है। बरसात जब हवा नहीं चल रही थी तो बरसात मेरे सर के ऊपर गिर रही थी। यस सर अब हवा चलने लगी तो बरसात, और मान लो हवा चलने लगी मेरे इस साइड से, इधर से, यस सर राइट हैंड से। तो बता जो 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 बूंद होगी वो बूंद क्या मेरे ये दाहिने गाल पे पड़ेगी कि नहीं। चट चट चट। यस सर तो छतरी हमें किधर करनी पड़ेगी भाई। उधर ही को जिधर से बात यस नहीं आया Right. समझ। आया सर तो ऐसे क्यों खड़ा है फिर ऐसे ही खड़ा हो। Yes, sir. नहीं आया समझ में। क्लियर है। यस सर तो जो मेरे ऊपर आएगी क्या वो वेलोसिटी sir. ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड आएगी। यस सर अरे नहीं आया। Yes, sir. आया सर आगे सर। क्लियर है ना। Yes, sir. यस तो हम लोगों को Yes, क्या sir. कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड और Wind. उसी के हिसाब से हमको छतरी लगानी पड़ेगी। अरे नहीं आया। आगे सर। क्लियर है। चलें आगे। Ah, तो yes, देखो sir. हम्म Yes, sir. देखो मान लो कि ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी। कोई दिक्कत। नो सर। विंड मान लो ऐसे ब्लो हो रही है, ऐसे वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे। ठीक है ऐसे। ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या हो जाएगी। वो होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो होगा। यस सर। अगर हम वेक्टरली देखें तो क्या इसे उल्टा करके इसमें जोड़ देंगे चलेगा। सर देखो प्लस क्या नहीं ऐसे कर ले चलेगा। ऐसे ऐसे और ऐसे सर प्लस नहीं होगा। हैं। प्लस प्लस कर तो दिया तो उल्टा करके जोड़ा ही तो मैंने। तो उल्टा नहीं सीधे में ही। सीधे में ही करोगे तो आप ऐसे लगाओगे तो छतरी को आपको जस्ट उसके अपोजिट रखना पड़ेगा। तो देखो यस सर यहाँ तो Yes, मैंने sir. बनाया ये देखो। अब एक्चुअली अब अगर आप यहाँ खड़े हो, मान लो यहाँ आप खड़े हो,
यहाँ आप खड़े हो, लो खड़ा कर दिया मैंने आपको, ये खड़े हो गए आप। अब बताओ छतरी कैसे रखोगे? ऐसे ही तो रखोगे यार। ऐसे सर जी। नहीं आया। अरे ऐसे ही तो रखोगे छतरी भैया मेरे, यस सर ऐसे जी। यस सर जी। या ऐसे रखोगे? यहाँ खड़े हो, ऐसे मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे देखो, ये थीटा हो गया मान लो। क्या छतरी आप ऐसे करोगे? ऐसे करोगे आप छतरी? ऐसे नहीं ना, नो सर। की कर दोगे? नो आगे सर। या आप ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे कर दो और क्या। यस सर जी, ऐसा कर। ठीक है, यस सर। क्लियर है? तो चलो विंड पे एक प्रॉब्लम बनाते हैं, देखो ये समझ में आया? ये आपका हो गया VRW, हो गया कि नहीं बताओ? ये हो गया आपका VRG, हो गया कि नहीं बताओ? और ये हो गया आपका VRVWG, ठीक है, विथ माइनस साइन। चलेगा? अरे यस चलेगा? यस ठीक है, आगे चलो, लिखो। इन द एब्सेंस ऑफ विंड, in the absence of wind, rain is falling vertically. In the absence of wind, rain is falling vertically. Rain is falling vertically. Vertically with 20 meter per second speed. A person is running in the rain. A person is running in the rain at a speed of 5 meter per second. At a speed of 5 meter per second. On a straight horizontal road. Wind starts blowing with 15 meter per second. Wind starts blowing with 15 meter per second. Meter per second. सर कितने मीटर? 15 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड. Direction of both wind and person is from west to east. Direction of both wind and person is from west to east. दोनों की डायरेक्शन किधर है? वेस्ट से किधर? ईस्ट की तरफ. ईस्ट. Find the angle with the vertical. Find the angle with the vertical that a person should hold his umbrella. That a person to hold his umbrella to keep the rain away. To keep the rain away. To keep the rain away. कह रहा है कि आदमी और विंड दोनों एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं. दोनों एक ही डायरेक्शन में. ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में. tan inverse 3/4. tan inverse 3/4. 3/4. और सबका कितना है भाई?
और सबका कितना आया? अरे हुआ सबसे? यस सर। कितना आया? बोलो भैया, मेरे बच्चों, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो मेरे लल्ला। हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है इधर। तो क्या मेरा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल सकते हो क्या? बोलो लल्ला। अरे सब बोलती बंद हो, चुप हो गए भैया। 11th वालों बोलो। प्राण पखेरु उड़ गए। अरे आसान है, ट्रायंगल बना लिया क्या? यस सर। क्या बना? देखो बनाते हैं हम। कह रहा है कि जब आदमी ना चल रहा है, आदमी चल रहा है चल रहा है, यही तो कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ विंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। जी, वर्टिकली। मतलब विंड जब नहीं था तब जी। रेन कैसे गिर रही थी? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। यस सर। तब मतलब विंड नहीं था तो रेन 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रही थी ऐसे। मतलब ये एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 20 मीटर पर सेकेंड। यस अब जब विंड चलने लगी, विंड चलने लगी, और विंड चल किधर रही है भाई? विंड चल रही है इधर से इधर की तरफ। अरे नहीं आया। यस विंड चल रही है किधर से किधर की तरफ? इधर से ऐसे। यस सर। तो जब इधर से ऐसे विंड चल रही है तब जो रेन होगी वो रेन किसी एंगल पे गिरेगी ना? किस पे गिरेगी? मान लो उस समय आदमी खड़ा है, तब उसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। यस सर। कैसे होल्ड करेगा? यस सर। देखो ध्यान से समझो, दो तरीके हैं बनाने के। या तो इसका रिलेटिव निकाल लो, मैन की स्पीड विंड के रिलेटिव निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू विंड निकाल लो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। यस सर। तो जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, विंड आपके पीछे से आ रही है, मान लो आप ऐसे चल रहे हो तो विंड ऐसे ही तो ब्लो होगी। यस सर। तो इस केस में अगर मान लो कि विंड नहीं चल रही है तो ऐसे गिर रही थी। यस सर। अब आपने चलना शुरू कर दिया ऐसे, और विंड भी आपके पीछे से चल रही है, तो छाता आपको आगे रखना पड़ेगा कि पीछे? पीछे। पीछे। नहीं आया समझ में? आया सर। पक्का ना? आप यस सर। हमेशा छाता आगे नहीं रखते हो, कभी कभी आप पीछे भी रखते हो, यस सर। और ये वो केस है। और आप अगर स्पीड अपनी और बढ़ा दो तो अब आपको छाता किधर रखना पड़ेगा? मान लो 15, इसकी स्पीड, विंड की स्पीड 15 है और आपने स्पीड अपनी 20 कर ली, अब छाता किधर रखना पड़ेगा आपको? अभी भी पीछे है। अब आगे रखना पड़ेगा। अब हम विंड से तेज जाएंगे। हाँ यस सर, तब आगे। मैं ये पॉसिबल, देखो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चल रहे थे, यस सर। और आपके पीछे पीछे विंड 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, तो विंड Yes. आपके रिलेटिव कितना आगे चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। विंड आपके रिलेटिव कितना आगे चल रही है? 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, कितना? 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। और विंड कैसे गिर रही थी? ऐसे देख, ऐसे गिर रही थी कि नहीं बता? सॉरी, रेन कैसे गिर रही थी? ऐसे जी। ऐसे ही गिर रही थी ना, कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से। 20 मीटर पर सेकंड। अरे नहीं आया। आया सर। तो यही तो एंगल बनेगा। यस सर। नहीं बनेगा? बनेगा सर। तो क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा? यस सर। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू 10/20 हुआ कि नहीं बता? यस सर।
तो थीटा इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स 1/2। tan inverse half। अरे नहीं आया, आया सर। यही तो होगा, यस सर। यही होगा। समझ में नहीं आया क्या? आया सर। दूसरा तरीका बताऊं? यस सर। अरे दो तरीके से कंफ्यूज हो गया। अच्छा, कौन से वाले? ये बताओ मैंने इसमें क्या किया। अगर आप सोचे, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है बच्चे, सोचना पड़ता है। भाई मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ निकाल दिया कि भाई हम भी इधर चल रहे हैं और विंड भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। यस सर। तो मैं जो विंड की स्पीड होगी, चूंकि विंड की स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, यस सर। और मेरी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यस सर। तो क्या विंड की स्पीड मेरी स्पीड से ज्यादा है कि नहीं है, बताओ। यस सर। तो क्या विंड इस जो ऐसे गिर रही थी रेन, उसको ऐसे उड़ा के ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, बताओ। यस Yes, सर ले sir. जाएंगे। तो ऐसे उड़ा के ले जाएगी तो क्या छतरी को ऐसे रखना पड़ेगा मुझे? Yes, sir. यस सर। अरे नहीं आया। आया सर। आगे तो भैया ये बताओ, विंड ही तो वो खेला कर रही है कि छतरी मुझे किधर रखना पड़ेगा? यस सर पीछे। जी। तो ये बताओ, क्या वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल सकते हैं कि नहीं, हम बताओ। Yes, sir. मैन Yes, को हमने sir. खड़ा कर दिया, हम आदमी के ऊपर बैठ गए। हम Yes, किसके sir. ऊपर बैठ गए? आदमी के आदमी के बैठ ऊपर। गए आदमी के ऊपर। अब बता, आदमी के ऊपर बैठ गए हम, तो हमें लग रहा है कि हवा कितनी 10 स्पीड से चल रही है? 10 की 10 10। की। अरे नहीं आया। आगे तो जब हवा 10 की चल रही है और हवा 10 की इधर चल रही है, देख इधर, तो भैया ये जो रेन ऐसे गिर रही थी मुझे कैसे प्रतीत होगी, ऐसी ही तो होगी। ऐसे। यस सर जी। अरे नहीं आया। आया सर। आगे क्या? आगे या अभी भी नहीं आया? सर आगे आया। पक्का? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? यस सर। नो सर। अब मैंने यही कहा कि अब विंड, अब ना आदमी की स्पीड कर दो 20। कितनी कर दो? 20। 20। और हवा की कितनी है? 15। 15। तो अब बताओ, अब आदमी के ऊपर आप बैठ जाओ, यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या -5 हो गया? यस सर जी -5। अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू -5 मतलब ये हो गया कि नहीं, बता। यस सर। sir. और विंड कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे? बारिश तो मुझे छतरी कैसे लगानी पड़ेगी, ऐसे? ऐसे। यस सर। मतलब मैं यहाँ खड़े होकर छतरी ऐसे लगाऊंगा कि नहीं, बता। यस Yes, सर। sir. अरे नहीं आया। आया सर। समझ में आ रहा है ना? यस Yes, सर। sir. क्लियर है? तो आप चाहे विंड के रेस्पेक्ट में रेन को कर दो या मैन के रेस्पेक्ट में विंड को कर लो, बात बराबर ही है। जो आपको सही लगे वो कर लेना। Yes, sir. यस सर। तो मुझे ये लगा कि यार यहाँ मुझे विंड को मैन के रेस्पेक्ट में करने में ज्यादा अच्छा है। Yes. कि हम आदमी के ऊपर, भाई बरसात के ऊपर तो बैठ नहीं सकते। यस सर। आदमी के ऊपर बैठ के बरसात को जो है ना क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं बरसात कि कैसे आ Yes, रही है, sir. वो वैसे ही छाता मुझे रखना पड़ेगा। Yes, sir. तो मैंने आदमी के ऊपर बैठ के बरसात को देख लिया। Yes, तो sir. आदमी के ऊपर बैठ गया मतलब आदमी को 0 कर दिया, तो विंड की वेलोसिटी आदमी के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, वो एक्चुअल में विंड की वेलोसिटी होगी। वो उसी के हिसाब से रेन की क्या होगी, फॉलिंग होगी, यस सर जी। और उसी के हिसाब Yes, से sir. काम कर। यस सर। नहीं आया? आया सर। पक्का? यस सर। कर लोगे? यस सर। ऐसे जब भी प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, रेन विंड मैन, अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है और वो हम अभी रिवर बोट में कराएंगे कि यस आज सर। जो ना नाव लेके चल दिया, उस पर ना झंडा लगा हुआ है। यस क्या सर। लगा हुआ है? झंडा। झंडा। नदी ऐसे चल रही है, नाव ऐसे चल रही है, उस पर ऊपर झंडा लगा हुआ है। तो झंडे का डायरेक्शन क्या होगा, जो है वो करने का, लहराने का। लहराने का, किस दिशा में वो लहराएगा। अच्छा, अब हवा भी चल दी, अब बता किस दिशा में लहराएगा। समझ में नहीं आया? यस सर। Yes, sir. तो रिवर बोट प्रॉब्लम, ये रेनमैन प्रॉब्लम था। आप रेनमैन Yes, sir. प्रॉब्लम और कहीं से भी कर सकते हो।
ये नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ, ये जितने भी प्रॉब्लम इस टाइप के थे मैंने सारे जो है ना अप्रोक्सीमेटली करा दिए। यस सर जी। अब हम लोग Yes, कल sir. बात करेंगे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम की, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम और क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करेंगे कि कितना जल्दी वो या कितना शॉर्टेज डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, कौन सा अप्रोच वो करेगा कि जल्दी से उससे मीट कर जाएगा। ठीक है, यस सर। इस पे भी क्लोजेस्ट अप्रोच पे भी बात होगी। ठीक है, तो यही Yes. 3-4 प्रॉब्लम्स होते हैं, एक बम गिराने वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, यस सर, तो यही 2-3 प्रॉब्लम टाइप के आते हैं। ठीक है, यस सर, तो आज रेनमैन हो गया। नेक्स्ट टाइम Yes. में मैं कोशिश करूंगा कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम करा के खत्म करूं टॉपिक को। ठीक है, Yes, sir. यस